श्री हरिदास, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आप लोगों से जो मेरी कहानी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के भक्त भी होंगे, बहुत सारे लोग उनको बहुत मानते होंगे, बहुत सारे लोग उनकी सेवा करते होंगे। तो आप सभी पर लड्डू गोपाल जी की कृपा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक घटना लेकर आई हूँ जो बहुत ही अटपटी सी है, थोड़ी सी अच्छी सी भी है। अटपटी इसको कुछ भी कह लो आप। तो यकीन करना पर थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा हो सकता है कोई कैसे लड्डू गोपाल के लिए ऐसा कर सकता है। तो ये छोटी सी घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम पूजा था। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। पहले उसे सेवा तो वो करती थी, लेकिन उसकी पूजा सेवा करने की शुरुआत कहाँ से हुई। वो एक दिन अपने मामी के घर गई थी। मामी के घर में उसने लड्डू गोपाल जी को देखा। लड्डू गोपाल जी को उसने देखा कि मामी भोग लगाती हैं, पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। तो उसे भी ये सब करने का बहुत मन हुआ। तब वो 5th क्लास में थी, बहुत ही छोटे क्लास में थी। उसे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो वो उसने लड्डू गोपाल जी को मांगा अपने मामी से कि मामी मुझे लड्डू गोपाल जी को आप दे दीजिए, मैं उनकी पूजा करूँगी, सेवा करूँगी। तो मामी ने कहा कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, आप इनको मत लो। तो उसने नहीं माना। तो वो वहाँ तो कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन वो घर आई, अपने घर में आई, अपनी मम्मी से पापा से उसने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मम्मी पापा को भी शायद नहीं पता था कि क्या है कैसा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे। तो उसने बोला नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी वहीं से चाहिए जहाँ से वो रहते हैं, जहाँ से वो आए हैं, मुझे वहीं से चाहिए। तो उनकी मम्मी को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मतलब लड्डू गोपाल जी तुम्हें चाहिए, लेकिन कहाँ से चाहिए, जहाँ वो रहते हैं, मुझे वहीं से चाहिए। तो फिर उसके मम्मी पापा को पता चली ये बात। उसके मम्मी ने कहा कि ठीक है हम वृंदावन चलेंगे। तो सब ने अपनी अपनी मतलब टिकट करवाई, सब लोग पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने दर्शन किया बांके बिहारी जी के। उसके बाद वो वहाँ से सुंदर से लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेकर आई गई। जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को विग्रह को जब पूजा ने अपने हाथ में लिया तो वो बहुत खुश हो गई। उस वक्त वो ले के लड्डू गोपाल जी को अपने साथ साथ, आप यकीन नहीं करोगे, उसने जहाँ जहाँ गई, वो जहाँ जहाँ उसको घूमी, मतलब जहाँ भी गई वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही ली थी। वो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे भी दिखाओ, मुझे भी थोड़ा दर्शन करने, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाने दिया। क्या था ये खुद उसको भी नहीं पता था। फिर उसके बाद काफ़ी दिन बीतते गए, वो लोग वृंदावन से आ गए घूम के। उसके बाद उसका क्या था कि वो स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल जब हो जाती थी तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती थी। लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती थी, लेकर आना उसका मतलब यही दिनचर्या बन गया था, लेकर आना, उनकी भक्ति पूजा सेवा करना। तब तक तो ठीक था। फिर उसके 10th के एग्ज़ाम आ गए थे। तो 10th के जब एग्ज़ाम आ गए तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को ले गई थी अपने साथ। तो स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया, उसने कहा कि आपकी मतलब बेटी यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लेकर आती है। तो उनके मतलब मम्मी पापा ने रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि वो हमारी बेटी बहुत बड़ी भक्त है लड्डू गोपाल जी की, वो उनके बिना कहीं नहीं जाती, उनके बिना कहीं नहीं जाती वो। तो ये सब बातें वो मतलब उन्होंने प्रिंसिपल को समझा दिया। तो चलिए कैसे करके उनकी 10th का एग्ज़ाम वो पास कर गई। पास आउट होने के बाद फिर पूजा को ऐसा लगा, फिर उसने पढ़ाई के लिए आगे मतलब अब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉलेज दूर था, वो गांव में रहती थी। तो 11th के पास से कॉलेज में जाना उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को इतनी दूर ले जाती हूँ तो मैं स्कूल में कैसे लेकर जाऊँगी लड्डू गोपाल जी को। तो उसने मतलब बहुत कुछ सोचा। उसने डायरेक्ट अपने पापा से बोल दिया कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी। उसके पापा ने भी सोचा कि चलो ठीक है, नहीं कर रही कोई बात नहीं। देखो ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती कि कोई चीज़। तो उसने लड्डू गोपाल जी का वही, ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके पापा को ये चीज़ अब पसंद नहीं आती थी कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करे, उसे ये अच्छा लगता था। लेकिन लड्डू गोपाल जी के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने मतलब बहुत, उसकी मम्मी को भी मतलब उनके पापा ने बहुत कुछ कहा कि ये बिगड़ गई है, तुमने इसे बिगाड़ कर रखा है, कोई ऐसा करता है क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन पता नहीं पूजा के दिमाग में क्या था क्या नहीं। वो लड्डू गोपाल जी को ना किसी को छूने देती थी, ना उनकी चीज़ों को किसी को हाथ लगाने देती थी, और ना वो स्कूल जाने के लिए राज़ी थी। बस वो सारा दिन लड्डू गोपाल जी को देखती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। इसी तरह से उसके दिन कट रहे थे। फिर एक दिन की बात है, एक गांव से
एक भैया आए तो उन्होंने मतलब बोला कि मैंने एक लड़की थी रहती यहाँ पे, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है कि वो लड्डू गोपाल जी के ही साथ हमेशा रहती है, तो मुझे उनको दिखाइए आप। तो उनकी मम्मी ने मतलब बस शायद पूजा सो रही थी या कुछ कर रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसको बाई चांस लड्डू गोपाल जी को उठाया और ले जाकर उन भैया के हाथ में दे दिया। उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मतलब उनको सर माथे से लगाया, सब कुछ अच्छे से ही था। लेकिन ये बात जैसे ही पूजा को पता चली, पूजा बिल्कुल भड़क गई। उसने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड्डू गोपाल जी को छूने की, और कैसी हिम्मत हुई इनके हाथ में देने की। अब मैं लड्डू गोपाल जी से कभी नहीं बात करूँगी। मतलब वो उसके अंदर इसको क्या कह सकते हैं, बचपना कह लो या क्या, वो लड्डू गोपाल जी से गुस्सा हो गई। लड्डू गोपाल जी से गुस्सा हो गई और वो खूब रोने लगी। उसने कहा कि मतलब बहुत कुछ वो कह रही थी, क्या कहे जा रही थी उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी तरह से मतलब काफ़ी दिन बीत गया। आपको यकीन नहीं होगा, उसने लड्डू गोपाल जी से बात करना ही छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। और फिर एक दिन की बात है, उसके मम्मी पापा इस चीज़ों में बहुत परेशान हो गए। ना वो कुछ खा पी रही थी, ना वो लड्डू गोपाल जी को छू रही थी, और ना वो किसी को हाथ लगाने दे रही थी। अब सोचिए ये कैसी ज़िद है। तो एक दिन सब लोग सो रहे थे, ठीक है, शाम का टाइम था, रात का टाइम था, सभी लोग सो रहे थे सब। फिर एक उसके मंदिर में अचानक से एक सरसराहट की आवाज़ हुई। जब सरसराहट की आवाज़ हुई तो सबने जाकर देखा वहाँ पर, तो लड्डू गोपाल जी को एक सांप ने लपेटा हुआ था। अब ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य करने वाली घटना थी कि लड्डू गोपाल जी को सांप कैसे लपेट सकता है। सांप को तो पता है ना कि वो भगवान है। तो क्या हुआ था, लड्डू गोपाल जी को सांप ने पकड़ रखा था, जकड़ लिया था बिल्कुल, और उनके सर पे से फन फैला के वो बैठा था। उनके हाथ में, जिन्होंने वो लड्डू लिए रहते ना, उसके हाथ को पूंछ से बढ़िया से उन्हें लपेट लिया था। तो ये चीज़ जब पूजा की मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि ये देखो ये लड्डू गोपाल जी को क्या हुआ है, तो मतलब वो जल्दी से दौड़ कर आई पूजा। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी को क्या हुआ, फिर भी वो गुस्से में इतनी ज़्यादा भर गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो लड्डू गोपाल जी की तरफ देख नहीं रही थी, बस वो गुस्से में उस सांप की ओर ही देख रही थी। उसने कहा कि मतलब वो कह रहे थे कि मैं नहीं बोल रही थी, उसका क्या मतलब है कि तुम लड्डू गोपाल जी को ऐसे करोगे। तो उसके पापा को ये चीज़ बड़ी आश्चर्य लगी। उसके पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब उसको समझाया, बहुत कुछ किया कि बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे कह सकती हो। लेकिन उसके दिमाग में ना जाने क्या था। उसने लड्डू गोपाल मतलब वो लड्डू गोपाल जी के पास गई। उसने जैसा लग रहा था कि जैसे कि लड्डू गोपाल जी सुन रहे हो और वो सांप से बात कर रही हो। जैसे सांप से कहा छोड़ दो, उनको तकलीफ़ हो रही है, छोड़ दो, मेरे कान्हा को तकलीफ़ हो रही है। तो सांप भला सुनेगा उसकी बात? नहीं सुनेगा। फिर उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा। वो क्या किया, उसने वो पकड़ के सांप के मुंह को पकड़कर उसने झटक कर लड्डू गोपाल से दूर फेंक दिया और कान्हा को अपने गले से लगा लिया। जब गले से लगा लिया तो फिर वो रो रो के उनसे पूछने लगी। सिर्फ रोते वक्त उसने ये सब सारी बातें की। उनके मम्मी पापा मतलब ये सब सुन के बड़े आश्चर्य हो गए। उसने लड्डू गोपाल जी से कहा कि आपको क्या लगा कि आप किसी और के पास चले जाएंगे? आपको सांप ने अगर आपको पकड़ लिया है तो क्या मैं आपसे बोलूँगी? मुझे पता है आपने ये सब क्यों किया। आपने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं आपसे इतने दिनों से बोल नहीं रही थी ना, तो आप सोच रहे थे कि मैं अपने ऊपर ऐसे ही सांप लपेटवा लूँगा। मतलब उसकी ऐसी बचकानी बातें उसके घर के आसपास जो पड़ोसी थे वो भी सुन रहे थे, वो मतलब सारे लोग सुन रहे थे। और ये सारी बातें सुनकर सब बहुत ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने खुद के ऊपर सांप लपेटवा लिया ताकि उनकी भक्त पूजा उनसे बात कर सके, उनसे बोल सके। तो सोचिए ये क्या है, ये हमारे कान्हा का चमत्कार ही तो है। फिर क्या था, उनके पापा ने पूजा से शादी के बारे में बात की। पूजा ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं लड्डू गोपाल जी के साथ ही अपना पूरा जीवन काटूँगी। तो अब ये भी उनके पापा को नहीं ठीक लगा। उन्होंने उनके पापा से कहा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती, मैं लड्डू गोपाल जी के ही साथ रहूँगी। गांव वालों ने भी बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन पूजा के दिमाग में ना जाने क्या था कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। ये बहुत ही अनोखी और अद्भुत घटना है, ये अद्भुत लीला ही है कान्हा की कि आज भी पूजा ने शादी नहीं की और वो लड्डू गोपाल जी के साथ ही रह रही है। और ये अजीब सी घटना मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उसने आज तक शादी नहीं की, उसके मम्मी पापा आज भी परेशान है कि वो शादी करे, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के ही साथ खुश रहती है, उनसे बातें करती है, उनसे अपना दुख सुख बताती है, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। वो उन्हें उनकी भक्ति में बिल्कुल रमसी गई है। तो आज की थी ये बहुत ही अजीब सी, अनोखी, अद्भुत सी घटना, जिसे थोड़ा सा सुन के मन
प्रसन्न भी हो जाता है, आश्चर्य भी होता है कि क्या सच में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट चमत्कार के साथ लड्डू गोपाल जी की, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।